फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बिना देर किए हुए आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम सर्दियों में अधिकतर सभी घरों में इस तरीके से हम रॉड वाला हीटर यूज़ करते ही हैं। अधिकतर घरों में इसी तरह से, क्योंकि गीजर किसी किसी के यहाँ लगा रहता है, सभी के यहाँ नहीं लगा रहता है, तो हम अधिकतर इसी तरीके ना रॉड इस्तेमाल करते। तो हमें रॉड इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, जिसकी वजह से हम बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं वाटर लेवल की बात करूँगी कि हमें बकेट में कितना पानी रखना चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया होता है कि मिनिमम इतना पानी होना चाहिए और मैक्सिमम इतना, मतलब कि रॉड को हमें इतना ही डुबोना चाहिए, इतना मिनिमम यहाँ तक डुबोना चाहिए और मैक्सिमम इतना, हमें पूरा यहाँ तक इसको फिल नहीं करना है। क्योंकि है ना, अगर ये इसको हम पूरा फिल कर देंगे तो इससे ना शॉर्ट सर्किट होने का काफ़ी डर रहता है। और जब भी आप इस तरीके की रॉड लें तो उसमें आप ये ज़रूर देख लें कि इसमें जो ISI मार्क है वो है या नहीं, ये कंपनी की होनी चाहिए। हमें लोकल है ना रॉड इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और जब सीज़न आता है तो उसके पहले है ना, जैसे पुरानी रॉड घर में पड़ी रहती है तो हमें उसको ना एक बार रिपेयर ज़रूर करा लेना चाहिए, दिखवा लेना चाहिए, जिससे कि है ना, जो इसका जो वायर है कहीं चूहों ने इसको काट तो नहीं दिया है और कहीं पर इस पर कट वगैरह तो नहीं लग गए हैं। तो इस तरीके से ना हमें इसको एक बार ही ना रिपेयर ज़रूर करा लेना चाहिए। और इस तरीके से ना आप है ना फिर इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बकेट में हमें इससे हीटर को ना किस तरीके से लगाना चाहिए, जिससे कि है ना करंट का भी डर ना हो और घर में बच्चे वगैरह और जो पेट वगैरह घर में रहते हैं उनसे ना हम किस तरीके से हीटर से ना उनका बचाव कर सकते हैं, वो आज हम इस सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं फ्रेंड। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करिए ना पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि है ना छोटी छोटी बातों को ही हम सावधानी में रखते हुए बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। फ्रेंड, अब हम बताते हैं आपको बकेट में इसको किस तरीके से लगाना है। फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमने बकेट में पानी ले लिया है और इस तरीके से आपको ना स्टिक लेनी है, लकड़ी की ही लेनी है आपको स्टिक। इस तरीके से आप इस स्टिक को लगाइएगा और जो रॉड है, रॉड को ना आपको इस तरीके से ना, रॉड को इस तरीके से आप हैंग करिएगा। इस तरीके से यहाँ हमने इस तरीके से इसको हैंग कर दिया है। अब आराम से है ना आप बिना गीले हाथ किए हुए आप है ना प्लग को लगा दीजिए। इस तरीके से हमने लगा दिया है और इसको ना लकड़ी पे लगाइए। कभी भी आपको ना इस रॉड को इस तरीके से नहीं लगाना है, इस तरीके से नहीं लगाना है कि बाई चांस कभी क्या होता है कि ये अगर इस तरह से गिर गई ना तो इससे ना काफ़ी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और है ना इस वायर में आग लग जाएगी और हम दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कभी भी इस तरीके से रॉड को नहीं लगाना है, ये काफ़ी हानिकारक है, ख़तरनाक है, डेंजरस है। आपको इस तरीके से कभी भी नहीं लगाना है बकेट में, इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कि मान के चलिए बच्चे घर में खेलते रहते हैं, ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं कि बच्चे खेलते रहते, फुटबॉल खेल रहे हैं और उनने बकेट को भी छुआ है। बकेट क्या होती है, गीली होती है, तो इसमें अर्थिंग आ जाती है, तो इससे क्या होता है कि है ना करंट का भी डर रहता है। तो इस तरीके से तो हमें बिल्कुल नहीं लगानी है। सही तरीका ये है कि हमें इस तरीके से लकड़ी लेनी है और लकड़ी पर आप इस तरीके से ना इसको हैंग करिएगा, इस तरीके से। और कभी भी आप भूल कर भी जैसे हम जल्दबाजी में हैं, कभी कभी हो भी जाता है कि अ, कभी भी हमें इस तरीके से पानी में हाथ डाल के नहीं देखना है कि पानी गर्म है कि नहीं है। अनजानवश कभी ना कभी है ना, ऐसे मैंने वीडियो देख रखे हैं ना कि अनजाने में हाथ डाल देते हैं कि पानी गर्म हुआ है कि नहीं। वही गैस की आदत रहती है, हम गैस पे गर्म रखते हैं पानी करने के लिए, तो हम उसमें इस तरह से ना हाथ डाल के देखते हैं कि पानी गर्म हुआ है कि नहीं। भाई ये गैस नहीं है, ये हीटर है, ये रॉड है। जितनी ये हमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ना जितनी हमें आसानी देती हैं उतनी ही ये डेंजरस भी होती हैं, तो इनका ना हमें यूज़ बड़ी ही सेफ्टी से करना होता है। कभी भी आप इस तरीके से जो हमारे गीले हाथ होते हैं, इन गीले हाथों से कभी भी ना आपको स्विच को ऑन ऑफ नहीं करना है। हमेशा जो आपके जो हाथ है ना पूरी तरह से सूखे होने चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ
कि है ना, जब हम हीटर का यूज़ करते हैं तो कभी भी हमें इन हाथों से तो प्लग को ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए। या तो हम कोई डंडी रख सकते हैं या फिर आप कंघी रख सकते हैं। वो कैसे, मैं बताती हूँ आपको। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि मैंने बकेट में इस तरीके से ना हमें डंडी लगाकर ही आ, इसको है ना हीटर की रॉड को लगाना है। और ये मैं आपको प्लग लगाकर दिखाती हूँ। ये मैंने प्लग लगा दिया है। और जब भी आप है ना प्लग को ऑन ऑफ करें तो इस तरीके से कंघी से ऑन करें और कंघी से ही बंद करें। कंघी नहीं है तो कोई भी मतलब कि प्लास्टिक की चीज़ हो उससे ही आप प्लग को ऑन ऑफ करिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि हाँ, ये है ना काफ़ी ज़्यादा, ये जो प्लग होता है ना काफ़ी ज़्यादा हीट करने लग जाता है। तो कभी कभी ये यहाँ से भी है ना इसमें स्पार्किंग होके इस तरीके से इसमें वायर में आग लग जाती है और ये ना यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और काफ़ी ना करंट का डर रहता है। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप पानी को गर्म करने के लिए रखें तो इस तरीके से आप या तो चेयर का यूज़ करें, इस तरीके से आप चेयर का यूज़ करें। चेयर पे आप बकेट को रख दें। और अगर चेयर या स्टूल नहीं रखना चाहते हैं तो इस तरीके से ये लकड़ी का तख्त है, लकड़ी की कोई भी स्टूल वगैरह ले सकते हैं, तख्त वगैरह ले सकते हैं, उस पर ही आप है ना बकेट को रखिएगा, हीटर को लगाइएगा। तो आप है ना काफ़ी है ना दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। कभी भी आपको बाल्टी को ना फर्श पे नहीं रखना है। आपको इस तरीके से ना फर्श में नहीं रखना है, क्योंकि है ना बाई चांस कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये फर्श पर भी फैल जाएगा और हम दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल भी बाल्टी को नीचे नहीं रखना है, इस तरीके से आपको रखना है। तो आप छोटी छोटी सी बातों को ध्यान रखते हुए आप बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को अनदेखा कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इस तरीके से आपको करना है। अब दूसरा मैं बताने जा रही हूँ कि आपको फ्रेंड, मैं बताने जा रही थी कि ना इस तरीके की ना है ना हमें स्टील की या किसी भी मेटल की है ना बाल्टी का यूज़ नहीं करना है। क्योंकि है ना ये बहुत जल्दी करंट भी पकड़ती हैं और इसको बाई चांस हमने छू लिया तो हमें करंट का भी डर रहता है। तो इस तरीके की बाल्टी का हमें कतई भी यूज़ नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हम कलसे वगैरह में हीटर लगा देते हैं, तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। हमें इस तरीके की ना प्लास्टिक की बाल्टी ही यूज़ करनी है, जिससे कि है ना ये है ना प्लास्टिक है तो इसमें करंट आने का डर नहीं है। सो फ्रेंड, इस तरीके से आप है ना छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए आप है ना हीटर का यूज़ बड़े आसानी से कर सकेंगे। सो फ्रेंड, हाँ, इस तरीके से आपको हीटर का यूज़ करना है। और ये मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी हीटर को लेकर, रॉड को लेकर। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड, आप है ना इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके है ना आप बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को दूर भगा सकते हैं, बच्चों को सेव कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सेव कर सकते हैं। क्योंकि है ना ये जितने भी आधुनिक चीज़ें हैं, जितनी हमें सहूलियत देती हैं, उससे ज़्यादा ये कहीं ज़्यादा डेंजरस हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप इन चीज़ों का बड़ी ही सेफ्टी से, बड़ी ही सावधानी से इस्तेमाल कीजिएगा और अपनी फैमिली को, खुद को भी सेव करिएगा। सो फ्रेंड, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपने हमारा जो वीडियो देखा, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।